दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा में। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी आपका जीवन बदलने वाली है। क्या आपको पता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर कई ऐसे साधु संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। उनकी उम्र सैकड़ों वर्ष हो सकती है। वह बर्फ से ढके पहाड़ों में निर्वस्त्र होकर घूमते हैं और उन पर अग्नि, बर्फ, वायु, बर्फ जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता। उन्होंने कठोर तप करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिनसे प्रकृति के नियम उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते? क्यों कोई बीमारी उन्हें नहीं छू पाती? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। एक बार बचपन में श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया तो उसकी नज़र तमाम सन्यासियों पर पड़ी। वह अपने माता पिता से बचकर एक बूढ़े सन्यासी महात्मा के पास पहुंच जाता है। जब उस सन्यासी ने एक नासमझ बच्चे के हाथ में एक फल देखा तो उसके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा भाव पैदा होने लगा। सन्यासी ने बालक को अपने पास बिठाकर उसे खीर पूरी हलवा खिलाया। श्याम की माँ इस बात से परेशान थी कि कहीं उसके मन में भी साधु बनने की भावना आ गई तो वो क्या करेगी। वह अपने बच्चे के बिना बिल्कुल अकेली हो जाएगी। आसपास के लोगों ने श्याम की माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। सन्यासी कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, वह कई सालों से यहाँ आश्रम चला रहे हैं। जब श्याम की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रही थी तब उस सन्यासी ने बड़े ही प्रेम और करुणा से एक बात कही, बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है। वही होगा जो इसके भाग्य में लिखा है। तुम अपने पास भाग्य को कैद नहीं कर सकती। यह बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना अच्छा होगा और उतना ही कम कष्ट तुम्हें होगा। श्याम की माँ सन्यासी की सभी बातों को अच्छे से समझ रही थी। वह जानती थी कि उनका इशारा इसी ओर बढ़ रहा है और अब श्याम बड़ा हो चुका था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था जो अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला था। उसका टॉपिक यह था कि लंबी उम्र वाले, दिनचर्या वाले लोग, उनके खान पान सबके बारे में पूर्ण जानकारी इकट्ठा करके लानी होगी और उसे कॉलेज में जमा करना होगा। और श्याम खोज में निकल पड़ा। जो कई साल से स्वस्थ जीवन जी रहे थे, बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में जटिलता थी, जिनकी सभी इंद्रियां ठीक से काम कर रही थी। श्याम को कई सन्यासी तो ऐसे भी मिले थे जो 100 साल की उम्र को भी पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ भी थे। और श्याम को अब अलग अलग सन्यासियों से मिलने में मजा आने लगा। लेकिन उसके भीतर जीवन को उन रहस्यों के जानने की भी बहुत इच्छा थी जिसमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते थे या फिर कोई विश्वास ही नहीं रखता था। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 साल से भी अधिक जिंदा हैं तो उन्हें खोजने का एक अच्छा मौका मिला है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे सन्यासियों को कहाँ खोजा जाए, ऐसे सन्यासी कहाँ मिलेंगे। फिर तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो उसे हिमालय की चोटी पर मिलेंगे जहाँ पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने पूरा संकल्प ले लिया था, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह उन दुर्गम पहाड़ियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा। और वह अपने माता पिता को बिना बताए हिमालय की चोटी की तरफ निकल जाता है। युवावस्था के दिन थे, जोश भी था और किसी चीज का कोई डर भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास ले जा रहा था। उसने उन पहाड़ियों पर चढ़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना रख लिया था और जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने अपने पास हथियार भी रख लिए थे। उसने अपने पास एक टॉर्च भी रख ली थी ताकि वह रात में जल्दी से जल्दी यात्रा करके वहां पहुंच सके। उसकी यात्रा में कोई बाधा न हो। धीरे धीरे लोगों से पता करते हुए वह हिमालय के दुर्गम रास्तों तक पहुंचने लगा और उसके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसे दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। दुनिया से रिश्ता काटने के बाद वह अब खुद से जुड़ने लगा था। अब वह हिमालय के जंगल से गुजरते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहा था। उसका जहाँ मन करता वहीं पर रुक जाता और आगे का पता करके आगे के भाग पर निकल जाता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे योगियों से मिल भी पाएगा या नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, पूरा विश्वास था।
और इसी के साथ वह अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग, पूरा विश्वास और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांव को पार करते हुए वह हिमालय के कुछ जंगलों में पहुंच गया था। यहाँ पर असीम सन्नाटा था। दूर दूर तक न तो कोई आबादी और न ही कोई लोग थे। अब वह यहाँ पर अकेला था। ठंड में उसकी कपकपी छूट रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि यहाँ पर आसपास कोई गुफा होगी और उसे ऐसे योगी जरूर मिलेंगे। और अगले ही दिन उसे एक बर्फ की पहाड़ी की चोटी पर दूर से एक सन्यासी तप करते हुए नजर आया। सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया हुआ था, बस एक नीचे छोटा सा कपड़ा लपेटे हुए थे। और श्याम उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था। सन्यासी को देख श्याम बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिला और वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा। लेकिन बर्फ के कारण वह बार बार फिसल रहा था। सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए थे, अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंखों से श्याम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ते हुए विफल होने के कारण श्याम बहुत थक गया था और अंत में मूर्छित हो जाता है। जब श्याम मूर्छित हो जाता है, वो सन्यासी जो ऊपर बैठे थे वह श्याम को अपने हाथों में उठाकर गुफा में लेकर आए। वहाँ पर 2 सन्यासी और उपस्थित थे। श्याम मूर्छित था, उसके शरीर में बहुत थकान थी। एक सन्यासी ने एक पत्ते पर घोल तैयार किया और श्याम के मुंह के ऊपर कुछ बूंदें डाली। घोल के जाते ही श्याम अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसकी सारी बेहोशी, थकान सब दूर हो गई। होश में आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगा। वह बहुत खुश हो गया और वह कहने लगा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रह सकते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? अगर आप उस तरीके को जानते हैं तो दुनिया को वो तरीका क्यों नहीं बताते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं, उनको नाना प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं। उम्र से पहले वह बूढ़े हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक होने लगी है। और यदि आपको इसका कारण पता है तो आप लोगों को उसे ठीक करने का तरीका क्यों नहीं बताते? आप तो योगी हैं, आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें श्याम की भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। जब उसने यह महसूस किया तो उन्हें इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब श्याम उनको समझा समझाकर थक चुका था और अब वह शांत बैठ गया था। वह सोच रहा था कि मेरा इतना दूर आना बेकार रहा। दर्शन तो हुए, लेकिन जिन सवालों के जवाब मुझे चाहिए थे वह नहीं मिल पाए। उसने सोचा कि इतना लंबा सफ़र तय करके मैं आया हूँ, उनकी दिनचर्या ही है, शायद इससे मुझे कुछ पता चल जाए। और यह सोचकर श्याम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, मौन रहते थे। यदि एक सन्यासी को दूसरे सन्यासी से काम होता तो वह एक दूसरे के मन की बात को समझ लिया करते थे। अब श्याम को बेचैनी होने लगी थी कि भला एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना ये कैसे संभव है, ये कैसा जीवन है। वह सन्यासी उस गुफा में बैठे सिर्फ योगाभ्यास करते थे, तप करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक गजब का ठहराव था, एक गजब की शांति। जो भी उनके मुखमंडल की आभा को, हाव भाव को देख लेंगे वह आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते। श्याम ने देखा कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे और जो भी बनाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे। और सुबह उठकर ठंडे पानी में स्नान करना और सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना उनका रोज का काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद श्याम वहाँ रहकर उब चुका था। वह ना तो किसी से बात कर पा रहा था और न ही अपने मन के ख्यालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहाँ से जाने का निर्णय किया। उसने उन सभी सन्यासियों को प्रणाम किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप स्वीकार न कर रहे हो, जो कि आपको इसका मतलब ही न पता हो, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और यह कहकर अपने मुंह पर मुस्कान लिए हुए वो योगियों के पैर छूकर जैसे ही वहाँ से चलने के लिए तैयार हुआ, तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवालों का जवाब तो सुनते जाओ। यह सुनकर श्याम बहुत हैरान हुआ। वह कुछ बोलना चाह ही रहा था, तभी साधु ने कहा कि सबको अपने मन के सभी सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों का जवाब मौन में छिपा हुआ है। तुमने मौन रहकर बिना किसी सवाल किए हमारी दिनचर्या को देखा और समझा,
अगर मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास करता, तुम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सच में सुनने का कौन इच्छुक है। 3 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन टूट गया, मतलब तुम भी नहीं चाहते इन तरीकों को जानना। हालांकि तुम्हें पता है कि हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है। लेकिन तुम इसका पालन 3 दिन भी नहीं कर सके। चौथे दिन तुम वापस घर जा रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरे के ज्ञान को खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ तो तुम दूसरे के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिना उससे पूछे। श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे महात्मा, आप यह बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं। क्या आपकी दिनचर्या है जिसके कारण आप इतने सालों तक जीवित हैं। देखने में तो आपकी उम्र 60-70 साल लगती है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग 5000 साल से जिंदा हैं। तो क्या यह सत्य है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सिर पर हाथ फेरा और फिर श्याम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है। श्याम सोच में पड़ गया, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा भोजन होता है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज के समय में पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए जो प्रदूषण से भरी हवा तुम्हारे शरीर में जा रही है, वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे रही है। इसीलिए यदि तुम घर में ऐसे कमरे में रहते हो जहाँ पर हवा का आना जाना कम रहता है, जैसे कि एयर कंडीशनर वाले रूम में होता है, वहाँ पर हवा का आना जाना भी नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। छोटे छोटे बेल को किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो, जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे। लोग ये भी भूल जाते हैं कि जिस सांस को वह ले रहे हैं वह कितना शुद्ध है, वह इसका कभी आकलन ही नहीं कर रहे हैं। यदि वह लोग कभी सोच पाएं तो प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो जाएगी, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरी जरूरी बात है खान पान। अधिकतर लोग ज़्यादातर खाते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और यंत्र को भी काम करने के लिए समय चाहिए। इसलिए हर समय खाते ही नहीं रहना चाहिए, कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़नी चाहिए ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में भी कोई परेशानी न हो। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, अगर तुम दिनचर्या के रूप में यह कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते, सब कुछ हमें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही खराब होगा, बेकार होता जाएगा। इसलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, उसमें एक आलस पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को दुनिया में रहते हुए तुम कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा, तभी तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात को सुनेगा कौन? बाजार के स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर प्रकृति से मिलने वाले फल, सब्जियां या पत्ते खाने का कौन इच्छुक होगा? लोग तो वही खाना पसंद करते हैं जिनमें उन्हें स्वाद मिलता है। देखने में भी वह वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है, और इसलिए उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो जाती हैं और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।